अगर किसी एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को या बाकी लोगों को आप कहें तो उसमें अमित शाह और बाकी जो और लोग हैं, सुनील बंसल की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन सुनील बंसल से भी आगे अन्य लोग जो हैं उनकी बड़ी भूमिका है भारतीय जनता पार्टी की जीत में, पश्चिम बंगाल की जीत में। लेकिन संगठन के लोग हर कार्यकर्ता को इनाम देते हैं। तो स्मृति ईरानी की भी भूमिका बड़ी अच्छी रही पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका ये अवार्ड स्मृति ईरानी को मिल रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी को अपेक्षा थी कि शायद पश्चिम बंगाल में किए गए उनके बेहतरीन कार्यों की वजह से उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मोदी कैबिनेट में अब स्मृति ईरानी दोबारा वापस नहीं आएगी। अब कोई ऐसा चमत्कार ही हो जाए जब वो आ जाएं, लेकिन मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी दोबारा नहीं आएगी। अब मेरे बहुत सारे साथी को, बहुत सारे जो राइट विंग के लोग हैं, उनको शायद थोड़ी ये बात खल सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं खलना चाहिए। इसलिए नहीं खलना चाहिए क्योंकि आपकी आस्था देश के प्रति होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम के प्रति होनी चाहिए। और मैं पूरी विनम्रता से यह बात कहना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी ने एक ऐसे समूह के साथ अपना संबंध बनाया जो समूह किसी भी सूरत में भारत के हित में नहीं है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अपने सभी राइट विंग विचारकों से और राइट विंग कार्यकर्ताओं से, जो हो सकता है कि स्मृति के समर्थक हों, लेकिन आप मुझे ना गलत समझें, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि स्मृति खुद जानती भी नहीं हो, जियो पॉलिटिक्स को समझती नहीं हो स्मृति ईरानी, और उनको इस बात की कोई जानकारी हो ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्मृति ईरानी को इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी कि जिस संगठन से वो काफी एडवांस हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो संगठन भारत के हित में नहीं है, बल्कि भारत के ऊपर तो कब्जा कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों से। हेल्थ केयर में कब्जा कर रहा है, एजुकेशन में कब्जा कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कब्जा कर रहा है। ऐसे संगठन के साथ उनको जुड़ना चाहिए तो कहां तक जुड़ना चाहिए, किस सीमा तक जुड़ना चाहिए, यह शायद स्मृति ईरानी समझ नहीं पाई, भूल कर गई और बहुत आगे निकल गई। ठीक है, सरकार ने उन्हें जरूर इसका संकेत दिया होगा, लेकिन दुख की बात यह है मित्रों, जब ये सरकार से बाहर हुई उसके बाद भी ये उस संस्था से अपना संबंध बनाए रखी, उसके बाद भी ये उस संस्था के इनडायरेक्ट आमंत्रण पर, डायरेक्ट आमंत्रण पर नहीं, इनडायरेक्ट मतलब जिस संस्था का जुड़ाव एक विश्वविद्यालय से हो, वही विश्वविद्यालय इन्हें आमंत्रित करे तो फिर वो इनडायरेक्ट लिंक हो जाता है। आमंत्रित करे लेक्चर देने के लिए, फिर ये कई बार अमेरिका गई, कई बार गई, एक बार दो बार गई, जितनी बार गई हो, लेकिन विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए गई, डेवलपमेंटल इकोनॉमी पर लेक्चर देने के लिए या अन्य विषय पर लेक्चर देने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट सब्जेक्ट क्या था, लेकिन मैं इस बारे में एक विशेष वीडियो बनाया हूं पहले, तो आज अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं वो शायद डेवलपमेंटल इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए गई थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन, इसके ऊपर वही इसका मूल तथ्य था पूरे भाषण का। जी स्टॉप जिसे आप कह सकते हैं, इस पर लेक्चर देने के लिए गई थी। हाल में उन्होंने एचपीवी वैक्सीन को लेकर के कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से खुद को संपर्क में रखे हुए थी। खुद को नहीं, बिल गेट्स के साथ संपर्क में रखी हुई थी। अभी एक विज्ञापन आया था इनका जिसमें ये उनसे बातचीत कर रही हैं और अपने साथियों को बातचीत भी करा रही हैं बिल गेट्स के साथ। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ विज्ञापन, टेलीविजन चैनल्स पे, प्रिंट मीडियम में भी संभवतः छपा होगा, मैंने देखा तो नहीं है क्योंकि आजकल आप सारा ऑनलाइन अखबार पढ़ते हैं। अब प्रिंट का दौर उस तरह से लोग मंगा रहे हैं, बहुत कम हो गया है सर्कुलेशन, लेकिन जो ई पेपर है आपका, वो डिजिटल जो पेपर है जिसमें हम लोग भी हैं, तो उस फॉर्मेट में हमने कहीं पर पढ़ा होगा।
फिर भी ये खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उनको मालूम था कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बिल गेट्स आने वाले दिनों में हमारे लिए खतरे की घंटी है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति, वैसे रिपब्लिकन पार्टी का हमेशा भारत के प्रति निक्सन के जमाने से ही रहा है, अब इसकी जानकारी हो सकता है स्मृति ईरानी को नहीं हो कि राष्ट्रपति निक्सन के जमाने में हमारा क्या रिश्ता है। राष्ट्रपति निक्सन रिपब्लिकन पार्टी के ही थे, इंदिरा गांधी को जिन्होंने डायन कहा था, और हेनरी किसिंजर के जमाने से। तो आज लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे साथी थे। प्रधानमंत्री जी ने डिप्लोमेसी की नई डेफिनेशन दे दी थी जब इन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। आगे निकल करके कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से कहता नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में जाकर के इन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। सारी डिप्लोमेसी की इन्होंने एक प्रकार से एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। कोई बात नहीं है, अगर वो रिश्ता बना रहता, लेकिन हमारी सरकार या हमारी पॉलिसी लीनियंट हो गई। जो नई सरकार आई बाइडेन के, उसके साथ हो गए हम 2019 के बाद से, मतलब 20 के बाद से, और 20 में कोविड आया। और कोविड एक बहुत बड़ा प्रकरण था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर निकालने का पूरा षड्यंत्र था कोविड, और फिर पूरी दुनिया को कब्जे में करने का षड्यंत्र था ग्लोबलिस्ट माफिया का। और उस ग्लोबलिस्ट माफिया के सबसे बड़े झंडाबरदार बिल गेट्स हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का किस हद तक नफरत है। लेकिन चूंकि एक ये बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत सारे स्टेक हैं, और अमेरिका एक व्यापारी कंट्री है, तो बहुत सारे जो व्यापारिक हित होते हैं उसकी वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में जाकर के बैठ गया। एलन मस्क सख्त खिलाफ में खड़ा था, बिल गेट्स के सख्त खिलाफ में। पूरे कोविड के दौरान एलन मस्क इसके खिलाफत में रहा, बल्कि इसकी खिलाफत की वजह से जब एलन मस्क को टेक डाउन किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, तो एलन मस्क ने $42 बिलियन में ट्विटर को खरीद दिया। $42-43 बिलियन लगा करके, खर्चा करके खरीद लिया। और फिर उसी ट्विटर पे, जो बाद में एक्स बना, जो अब आपके सामने एक्स के रूप में है, उस एक्स पे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन शुरू हुए, क्योंकि मीडिया ने भी बायकॉट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप का। इस तरह से खेल चला अमेरिका में, और इसलिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन, ओबामा, क्लिंटन, पूरे डेमोक्रेट के खिलाफ, साथ साथ बिल गेट्स के भी खिलाफ था, क्योंकि बिल गेट्स बहुत काफी करीब पहुंच गया था डेमोक्रेट के साथ। हालांकि वो पैसा रिपब्लिकन को भी देता है। वहां के बिजनेसमैन की एक खासियत है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। जब जिससे काम पड़ जाए वही दोस्त, और जो काम ना आए वही दुश्मन। यह फिलॉसफी है अमेरिका की। तो आज बिल गेट्स अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। एंथनी फॉची जो इनके पार्टनर हैं, वो ऑलरेडी घसीटे जा चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन आखिरी दिन अपने ऑफिस के एंथनी फॉची को पार्डन देके गए थे, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के 3 स्टेट ने उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत कर दी है। और उनके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल राष्ट्रपति ने अगर उनको माफी दे दी वो अलग बात है, लेकिन स्टेट के जो लॉज हैं उसके तहत इनके खिलाफ, एंथनी फॉची के खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है। और बड़ी गंभीरता के साथ एंथनी फॉची की जो होमलैंड सिक्योरिटी सीनेट की हियरिंग हो रही है, उसमें एंथनी फॉची से बहुत कड़े सवाल पूछे गए कि बिल गेट्स के साथ आपने मिलकर क्या क्या गुल खिलाए हैं।